वक्ताओं ने आपको बताया कि किस प्रकार राजस्थान के अंदर अराजकता का माहौल है, भ्रष्टाचार का माहौल है, किस प्रकार राजस्थान की एक डूंगी बहरी रावण रूपी कांग्रेस सरकार ने इस प्रदेश की 36 कौम को लूटने का काम किया और किस प्रकार राहत कैंप के नाम पर अब आहत करके हम जैसे राजस्थान के स्वाभिमानी लोगों के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने का काम कर रही है। ऐसी राजस्थान की कांग्रेस सरकार के लिए मेरे पूर्व वक्ता ने आपको बताया। मैं उसमें एक बात आपके साथ में ऐड करूं जो इन्होंने नहीं कही। बंधुओं मैं तो बच्चा था जब से किताबों में पढ़ता आया हूं कि ये राजस्थान मीरा का राजस्थान है, ये राजस्थान पद्मावती का राजस्थान है, ये राजस्थान पन्ना धाय का राजस्थान है। इस राजस्थान में नारी को देवी का रूप मानते हुए आगे रखने का सदैव काम किया। इसी का परिणाम है कि यहाँ की बेटी मीरा ने अपनी भक्ति से स्वयं प्रभु को धरती को उतारने का काम किया। यहाँ की बेटी पन्ना धाय के स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए इस राज्य के वैभव को बचाने के लिए, इस राज्य के वैभव को बचाने के लिए, राजा को बचाने के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को दुश्मन के सामने रख दिया और अपनी आंखों के सामने दो टुकड़े होते हुए देखा, लेकिन चीख तक आवाज नहीं निकाला। ये उस पद्मावती का प्रदेश है जिसने इस प्रदेश के पुरुषों के सम्मान के लिए विदेशी आक्रमणकारियों को टच भी नहीं होने दिया और 15,000 महिलाओं के साथ रक्त अग्नि में जोहर करके इस राजस्थान का मान। लेकिन धरती पुत्रों, क्या हो गया आपको और हमको? क्या तेरा मेरा में हम उलझ पड़े? हम भूल गए हमारे राजस्थान के वैभव को और हमारी गलतियों के कारण आज राज की कुर्सी पर ऐसे लोग बैठे हैं कि हमारी बहन बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, जलती हुई भट्टियों में फेंका जा रहा है। हमारी बहन बेटियों को उनके पतियों के सामने नग्न कर सामूहिक बलात्कार किए जा रहे हैं, वीडियो बनाए जा रहे हैं। राज वाले लोगों से पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि हमारा क्या दोष है? हमारे विधायक महोदय आपके सामने बैठे हैं, माफ करना विधायक महोदय जी, आज के 10 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश के बारे में बड़ी छवि खराब थी। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि अपराधियों का प्रदेश है, बदमाशों का प्रदेश है, लेकिन वही उत्तर प्रदेश आज कैसा हो गया? वहां राम राज्य की स्थापना हुई। इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ निकलता है कि जो राज्य में बैठे होते हैं उनकी इच्छा शक्ति पर होता है कि वो राज्य को किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। मैं सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा है, गलत बोल रहा हूं? तो इसका मतलब जो राजस्थान मीरा पन्ना धाय का राजस्थान था, उस राज्य की गौरव शौर्य को लज्जित और बदनाम करने का काम इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया। आपकी लज्जत शासन व्यवस्था, आपका बदमाशों को प्रेशर देना, भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचाना, मेरी जेल कैसे भरे, इस लालच में आपने राजस्थान को अपमानित करने का काम किया। इसलिए मैं आप धरती पुत्रों को बार-बार मुझसे पहले के वक्त कह रहे कि हमें कमल खिलाना है, लेकिन धरती पुत्रों, मैंने इतिहास में किताबों में पढ़ा, जो लोग, जो समाज, जो देश, जो बस्ती, जो गांव अपनी संस्कृति, अपने जीवन मूल्य और अपने स्वयं को भूल जाता है, उस समाज, संस्कृति और गांव को, शहर को नष्ट होने से कोई नहीं बचा। आज केसरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के आप जैसे ऊर्जावान लोगों की ताकत भरी पड़ी, लेकिन हम अपने स्वयं को भूल चुके हैं। यह वो विवेकानंद की धरती है जहां से विवेकानंद ने इस भारत को दिशा देने का काम किया, लेकिन हम तेरे मेरे में उलझ गए। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है जो इस देश की संस्कृति, जीवन मूल्य और आदर्शों को पुनः भारत में स्थापित करने का काम कर रही है। आज हम जब चुनाव आते हैं तो वोट में
की राजनीति में हम स्वयं उलझ जाते हैं। वो तेरा है, वो मेरा है, वो जाति का है, वो इस जाति का है। मैं आप सब कार्यकर्ताओं से प्रार्थना कर रहा हूं, बंधुओं, आप इस बात को याद रखना चुनाव में कि इस देश के अंदर हमारे को 1000 साल तक विदेशी आक्रांतियों से आक्रमण का सामना करना पड़ा। हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति को बचाने के लिए अपनी गर्दन कटवाई और इस संस्कृति को जीवंत रखने का काम किया। लेकिन 1947 से लेकर 2014 तक इस देश में जिन लोगों ने शासन किया, हमारी पार्टी के 5 साल के शासन को छोड़ दो, तो जिन लोगों ने शासन किया उन्होंने इस देश को तुष्टीकरण की राजनीति में, जातिवाद की राजनीति में, भाषावाद की राजनीति में और क्षेत्रवाद की राजनीति में धकेलने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा क्या था कि 2014 के बाद ही भारत माता के मस्तिष्क पर लगे 370 के काले टीके को हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। वो इसका मतलब यह है कि हम जिस पार्टी का पट्टा लगा के घूम रहे हैं वो किसी व्यक्ति को एमएलए बनाने, एमपी बनाने, मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम नहीं कर रही है। वो विचारधारा हमारे पूर्वजों, हमारे ऋषि मुनियों, प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित जीवन मर्यादाओं के आधार पर, उसी तक्षशिला नालंदा की शिक्षा पद्धति के आधार पर इस भारत को पुनः परम वैभव में ले जाने के लिए काम कर रही है। और ये विधायक और ये सत्ता तो केवल साधन है, लक्ष्य हमारा ये नहीं है। जब हमारे पास साधन ही नहीं होगा तो हम लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करेंगे। इसलिए मेरे वीर जवानों, लोग चुनाव में आपको जाति का जहर डालते हैं, लोग चुनाव में आपके सामने भाषा का जहर डालते हैं। वो कमल का फूल भारत माता का फूल है, वो कमल का फूल इस धरती के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने का प्रतीक है। आप मुझे बताइए, जिस प्रकार एक व्यक्ति अपनी 9 महीने जो माँ अपने कोख में रखकर हमें पालती है, जन्म देती है, उस माँ के प्रति हमारा आदर का भाव होता है। तो क्या ये धरती जिसने हमें नाम दी, ये धरती जिसने हमें पहचान दी, ये धरती ऐसे दुष्ट लोगों के हाथों में होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए क्या? तो जब चुनाव होते हैं, जब हम ये जाति धर्म इसमें क्यों लग जाते हैं कि साहब ये तो टेटो है, ये वेटो है, ये फलाना जाति को है, ये ढीठ जाति को है। अरे भैया, इस देश के अंदर जातिवाद के आधार पर राजनीति न करते हुए नेशन फर्स्ट के भाव से, राष्ट्र को सर्वोपरि भाव से रखकर काम करने वाली, उस दिशा भाव से काम करने वाली कोई पार्टी है तो उसका नाम तो भाजपा है। इसलिए को समाप्त करो और संकल्प लेकर जाओ कि पार्टी के अंदर आकांक्षी कार्यकर्ता होते हैं। राजनीति में सब काम करते हैं, बाबा बनने कोई नहीं गया, सब नेता बनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षा हम पर इतनी हावी ना हो कि हमारी मां को नुकसान पहुंचाए, हमारी विचारधारा को नुकसान पहुंचाए। एक समय तक हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन पार्टी जो निर्णय लेते हैं वो हम सबका निर्णय होकर एक मन से, एक भाव से हमें विजय पताका की ओर बढ़ते हुए कमल खिलाकर आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और इस राष्ट्रवादी विचार की जो दीपक है, जो ज्वाला है, उसको प्रज्वलित कर इस केंद्र के जो इसका अपमान हो रहा है, इसे खत्म करने का हमको संकल्प लेना होगा। और आप सब कार्यकर्ताओं से मेरी प्रार्थना है, आज के बाद 80 दिनों तक, 60 दिनों तक कई लोग अपनी बात कहेंगे, लेकिन मैं तो आपके सामने एक ही बात कहने जा रहा हूँ कि आप जो पन्ना राय, पद्मावती और मीरा की संतान है, आप अपने पूर्वजों के बलिदान का सम्मान करते हैं,